सीडीपी के 6वीं क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने आपसे जैसा कहा था कि 60 वीडियो में हमें पूरी सीडीपी ख़त्म करनी है। 6वां वीडियो है। मैंने आज 20 प्रश्न लिए हैं और 20 प्रश्नों को देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और रोज़ जब भी हम सीडीपी की वीडियो देंगे तो 20-20 प्रश्नों की ही कड़ी देंगे। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है टीएटी किससे संबंधित है। आप कहेंगे व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। टीएटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, थीमेटिक ए परसेप्शन। देखिए मैंने कहा था ना, उड़नतुआ र का उच्चारण स के पहले होगा, तो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। हिंदी में देख लें तो विषयगत बोध परीक्षण। कितना आपको बोध हुआ है, कितना आपके व्यक्तित्व को बोध हुआ है, कितना आप दुनियादारी को समझे हैं, उस हिसाब से आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आपको कुछ अस्पष्ट चित्र दिए जाएंगे, उनके द्वारा आपको कहानियां जो है बनाना रहेगा। जब आप एनडीए की परीक्षाओं में जाते हैं तो उस समय अस्पष्ट चित्रों द्वारा कहानियां बनाना होता है और आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। यह एक प्रकार की प्रक्षेपी तकनीक ही है। इसका आविष्कार मॉर्गन एवं मूरे ने किया था। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण। टीएटी किसका परीक्षण करता है? व्यक्तित्व का। टीएटी का पूरा नाम थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, विषयगत बोध परीक्षण। अस्पष्ट चित्रों द्वारा कहानियां बनाना यह प्रक्षेपी तकनीक है। अब मॉर्गन और मूरे ने इस व्यक्तित्व परीक्षण की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, बेटा आप में से बहुत से लोगों को बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें नहीं कहेंगे कि स्क्रीन से कभी आप हटिए, स्क्रीन के साथ रहिएगा आप। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 प्रमुख मापें होती हैं। माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 प्रमुख मापें होती हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। संवेग बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान में संवेग व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाली क्षणिक अवस्था, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली क्षणिक अवस्था। प्रेम, क्रोध, भय। आप कहेंगे सर प्रेम क्षणिक अवस्था नहीं है, क्रोध क्षणिक अवस्था हम मान सकते हैं, भय क्षणिक अवस्था नहीं। बाबू, बचपन में आप अपने माता को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी गोदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक समय के बाद बस जिम्मेदारियों के नाते आप उससे जो है बात कर लेते हैं, वो आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहती हैं, लेकिन जब माँ के प्रति प्रेम में कमी आ गई ना, तो ये प्रेमिका और पत्नी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज होती है। इस नाते प्रेम भी क्षणिक अवस्था है। कोहलर के सीखने का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। देखिए, जब आपकी अंतर्दृष्टि जो है कहती है, आपके अंतर मन में जब बातें आती हैं, तब आपका अधिगम जो है प्रभावी होता है। गेसाल्ट मनोविज्ञान पे आधारित था। कोहलर के सीखने का सिद्धांत जो है गेसाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित था। सीखना किसी समस्या को भागों में नहीं, बल्कि समग्र रूप से देखकर प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया की कोई भी समस्या आपके सामने आएगी तो भागों में नहीं आएगी, समग्र रूप में आएगी और उसको देखकर उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। यही अंतर्दृष्टि द्वारा आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी और उस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, आप उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। स्मृति के अंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मृति के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो स्मृति के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। देखिए बेटा, जब आप एनकोडिंग करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। जैसे किसी गाने को जब आप सुनते हैं और आपको प्यारा लगता है, आपके जीवन के पहलुओं से संबंधित होता है, तो आप आसानी से उस गाने को सीख लेते हैं। या इसी चीज को अगर अपने जीवन के पहलुओं से आप संबंधित कर लेंगे कि मुझे अध्यापक बनना है, मुझे बाल मनोविज्ञान की जानकारी जरूरी है, तो सीखना स्मृति के अंग में सबसे पहले इनकोडिंग होती है, आप सीखते हैं। जब इनकोडिंग द्वारा आप सीख लेते हैं तो स्टोरेज हो जाता है आपके माइंड में
और फिर जब जरूरत होती है तो आप पुनः स्मरण करते हैं, पुनः प्राप्ति होती है, और जब पेपर में जब आता है तो पुनः आप पहचान कर लेते हैं, रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो स्मृति के कितने अंग हैं? मुख्यतः 4 अंग हैं। पहला सीखना, इनकोडिंग, दूसरा धारण करना, स्टोरेज, तीसरा पुनः स्मरण करना, पुनर्प्राप्ति, और चौथा जो है पुनः पहचान करना। कल्पना की सामग्रियां स्मृतियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना की सामग्री, कल्पना जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारी स्मृतियां हैं। जो कल मेरे थे सपने आज हुए अपने। कई जगह पे जो है सैमुअल कॉलरिज दिया है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, लेकिन थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेविथायन में कहा था कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। मैं थॉमस हॉब्स के ही साथ जाऊंगा, कहीं कहीं पे बेटा सैमुअल टेलर कॉलरिज दिया है, तो जहां तक मैं अध्ययन किया हूं उस स्थिति में थॉमस हॉब्स के साथ मैं जाऊंगा, फिर चाहे जैसी आपकी मर्जी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे जो है हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना कहलाता है। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आप किसी परिस्थिति में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसका दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का स्थानांतरण, जैसे मान लीजिए जो है आप मोटर गाड़ी सीखे और कोई भी गाड़ी आप चला सकते हैं, तो एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान और प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में हुआ। आप हिंदी सीखे, बाल मनोविज्ञान में ये सारी बातें लिख रहे हैं, तो एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों में खूब पूछा जाता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या है? तो माध्यिका का 3 गुना, माध्य के 2 गुने और प्लस बहुलक के योग के बराबर होता है। मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका होता है, तो 3m बराबर 2 माध्य मीन और प्लस बहुलक को z से हम प्रदर्शित करते हैं। z बराबर 3m ई माइनस 2m भी हो जाएगा। z बराबर बहुलक बराबर क्या होगा? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कई बार पूछा गया, ये प्लस माध्य उधर जाएगा तो माइनस 2 माध्य होगा। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। धारणा, धारणा क्या होती है? बाल मनोविज्ञान में धारणा का भी महत्वपूर्ण भाग है बाल मनोविज्ञान का। धारणा का संबंध स्मृति से होता है। मन को किसी एक वस्तु, स्थान या विचार पे केंद्रित करना धारणा कहलाता है। आपकी धारणा अगर अच्छी रहेगी नौकरी के प्रति, तो इस समय जो हमारे द्वारा बताई गई चीज है, एक वस्तु, स्थान या विचार, तो मैं इस समय विचार का संप्रेषण कर रहा हूं, उस पे अपने मन को आप केंद्रित कर लेंगे, यह धारणा कहलाएगी। प्रेरणा बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास। आपको प्रेरित करने वाला कोई ऐसा हो जो स्वामी विवेकानंद के कोटेशन को याद दिला दे, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुको न। सजीव प्रयास आप करने लगे। विक्टर बूम का प्रत्याशा सिद्धांत है, और सब लोग आपसे, आपके घर के लोग भी आपसे एक अपेक्षा रखते हैं, और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना और सजीव प्रयास करना, यही प्रेरणा होती है। और प्रेरणा में आंतरिक प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो विक्टर बूम के प्रत्याशा सिद्धांत का एक भाग है। सामान्यीकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे सामान्यीकरण का सिद्धांत
चार्ल्स जुड ने दिया था, चार्ल्स जुड ने दिया था। अधिगम का अर्थांतरण होता है भैया, अधिगम का अर्थांतरण विशिष्ट विधियों से नहीं होता है। ज्ञान का एक परिस्थिति से दूसरे में उपयोग सामान्यीकृत तथ्यों नियमों के द्वारा होता है, सामान्यीकृत तथ्यों नियमों के द्वारा होता है। इस नाते सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है। ये चार्ल्स जुड की परिकल्पना है। जो हम सीखे रहते हैं उसका दूसरी परिस्थितियों में आसानी से प्रयोग हो जाता है, यही सामान्यीकरण का सिद्धांत है। अब हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी पूछा जाता है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है भैया? एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावना, मानसिक स्थिति के आकलन के लिए असंगठित स्याही के धब्बे दिखाकर किया जाता है। वहां पे भी असंगठित स्याही के धब्बे होते हैं, किसी महत्वपूर्ण चीज को नहीं बताते हैं। और जब आपको स्याही के धब्बे दिखाए जाते हैं तो उस स्थिति में जैसा आपका व्यक्तित्व रहता है, जैसी आपकी भावना रहती है, जैसी आपकी मानसिक स्थिति रहती है, उसके आकलन के लिए इन स्याही के धब्बों को दिखा के आपका परीक्षण किया जाता है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड केवल काले व सफेद होते हैं, 2 कार्ड काला, लाल और सफेद होता है। माने इस 10 में से 5 कार्डों में काला और सफेद रंग होता है, 2 कार्ड काला, लाल और सफेद होता है, 5 2 7। और 3 कार्ड में जो है काला, लाल, सफेद नहीं बल्कि अन्य बहुरंगी रंग होते हैं, हरा, नीला, नारंगी, गुलाबी। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड प्रयुक्त होते हैं। अब आइए भैया 13वां प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण अगर आपका करना है और आपके ऊपर वह जो विधि लागू हो तो साक्षात्कार द्वारा आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जा सकता है। आपके जीवन से संबंधित या सामाजिक जीवन से संबंधित व्यक्तिगत प्रश्नावली आपसे पूछी जा सकती है और आपके व्यक्तित्व परीक्षण का मूल्यांकन किया जा सकता है, या कहा जा सकता है कि आप अपने बारे में खुद बताइए। आत्म प्रस्तुति के द्वारा आप जो है व्यक्तित्व परीक्षण दे सकते हैं और यह व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि होती है। अगला प्रश्न, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भैया जो प्रेरक सीखे जाते हैं, जैसे आप बाल मनोविज्ञान इस समय देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप इसको अर्जित कर रहे हैं। इस नाते जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 से 300 तक होती है, लेकिन जब वही वयस्क पुरुष हो जाता है, वो छोटा सा बच्चा वयस्क पुरुष में, तो कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। अब हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो बेटा आप कहेंगे महत्वपूर्ण स्थान रुचि का होता है। रुचि सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब किसी चीज में रुचि रहेगी तभी तो आप सीखेंगे भैया। और तत्पश्चात उसके बाद प्रेरणा आता है कि प्रेरित होंगे, अभ्यास करेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, अध्ययन की आदतें विकसित होंगी, आपका पर्यावरण अच्छा रहेगा और आपके पास व्यक्तिगत क्षमताएं रहेंगी। तो इससे आपका अधिगम या सीखना बड़ा मजबूत और प्रभावी होगा। अगला प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, अधिगम अर्थात सीखना। अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अनुभव जितना आपका बढ़ेगा, जितना प्रशिक्षण लेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में उतना ही परिवर्तन होगा। अब व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, लेकिन अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, ये गेट्स व अन्य का कोटेशन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य का। 19वां प्रश्न है, थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। थार्नडाइक ने सीखने के लिए, एडवर्ड एल थार्नडाइक ने सीखने के लिए 3 मुख्य नियम दिए। 3 है भैया, 3 मुख्य नियम दिए। और वो 3 मुख्य नियम क्या थे? तत्परता। यदि आप तत्पर हो गए तो आधा युद्ध आपने खुद जो है विजय कर लिया। दूसरे नंबर पे प्रभाव,
भाई आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपके पास तत्परता है, हमारा वीडियो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ता है, ये प्रभाव है। अभ्यास बार बार आपको देखना पड़ेगा, जो नहीं आएगा उसको नोट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बेटा आप प्रयत्न करेंगे भूल जाएंगे, यह बात जो है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से बेटा जो भी वीडियो जो है बाल मनोविज्ञान की दी जाएगी, वैसे छुट्टियों में ही दी जाएगी, और उस समय आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, और इतने में से आपके टेट या सीटेट में इससे बाहर या सुपर टेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।